हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन अब वीडियो में देरी नहीं होगी। अब मैं आप लोगों के लिए आज फिजिक्स का भी वीडियो बनाऊँगा, केमिस्ट्री का भी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आप लोगों को वीडियो 2-3 वीडियो आज अपलोड की जाएगी अपने चैनल पे। तो मैं पिछले वीडियो में आपको समास के बारे में परिभाषा के तौर पे आप सबों को बता चुका हूँ। मैं वादा किया था कि मैं अब जो वीडियो बनाई जाएगी, यानी ये जो वीडियो बन रही है, समास के क्वेश्चन का वीडियो बन रहा है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की संभावना बनती है। आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। और एक बात, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं, अपना सुझाव दें। आप लोगों का कमेंट बड़ा ही सराहनीय है, बड़ा ही मोटिवेशन देता है और मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, टाइम को न लेते हुए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। समास के बारे में हम आप लोगों को परिभाषा पूर्ण रूप से बता चुके हैं। अब यही भाव के बारे में मैं परिभाषा बताया था कि प्रथम पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का मैं आप लोगों को परिभाषा बताया था कि उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर का मतलब होता है अंतिम पद प्रधान होता था। तत्पुरुष समास में भी अंतिम पद प्रधान होता था। द्वंद्व समास में द्वंद्व का मतलब होता है राम और सीता, राजा और रंक, अन्न और जल, यानी कि और जहाँ पे लगे उसको द्वंद्व समास बोलेंगे। प्रत्यक्ष जो होगा ये अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2। पंकज में कौन सा समास होगा। तो पंकज में कौन सा समास होगा। पंकज का मतलब क्या होता है, कमल। कमल का ही पर्यायवाची शब्द पंकज होता है। तो जो अपना अर्थ छोड़ के दूसरा अर्थ प्रकट करे उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था बहुव्रीहि। कहने का मतलब है कि पंकज कहने से हमको पता चल रहा है कि ये कमल के बारे में बात चल रही है। तो बहुव्रीहि समास का जो हम लोग परिभाषा देखे थे कि जिस समासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान न हो बल्कि दोनों शब्द मिलके एक नया अर्थ प्रकट कर दे। तो पंकज कहने से हमको क्या अर्थ मिला, तो कमल के बारे में पता चला। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु समास में तो संख्यावाचक, जिसमें संख्या के बारे में पता चल रहा था, जैसे त्रिदेव, पंचदेव, नवरत्न, यानी कि संख्या का वर्णन हो उसे द्विगु समास। द्वंद्व समास में द्वंद्व, 2 और 2 4, राम और कृष्ण, राम और सीता, राजा और रंक, ये सब द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। कर्मधारय समास का मैं परिभाषा बताया था, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। एकदम विश्वास के साथ बने रहिए और आप लोग जिस तरह का डिमांड करेंगे, मैसेज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप लोग, मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को क्या क्या चाहिए और मैं जो सिलेबस के अनुसार आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस समास में पहला पद प्रधान होता है। तो अगर हम लोगों को परिभाषा याद होता तो हम लोग को बता सकते थे कि पहला पद किस में प्रधान होता है। तो सबसे पहले मैं परिभाषा जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे थे समास का, वो लोग कृपया पिछले वीडियो को देखें तो पता चलेगा कि हाँ समास के बारे में पूरा थ्योरी पढ़ा चुका हूँ और ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद भी क्वेश्चन, फिर और क्वेश्चन जो मिलेगा मैं आपको कराऊँगा। तो पहला पद प्रधान होता है, ये अव्ययी भाव समास का होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है, तो अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ प्रकट करे। द्विगु में क्या होता है, तो द्विगु में संख्यावाचक के बारे में पता चलती है। कर्मधारय में क्या होता है, तो कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। मैं हर जो समास है उसका परिभाषा इस बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरह से याद हो जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कॉमेंट जरूर करें। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, धर्माधर्म। तो धर्माधर्म जो है इसमें क्या है, धर्मा और धर्म। तो जहाँ पे और लगे बिना पूछे उस क्वेश्चन का आंसर द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्विगु समास में संख्यावाचक, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान हो, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद को ही अंतिम पद बोला जाता है। और एक इसमें और फैक्ट होता है, पूर्व पद विशेषण हो। तो मैं आप लोगों को बताया था कर्मधारय समास के बारे में कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसको बोलते हैं, तो जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नामों को संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम किसको कहा जाता है, तो संज्ञा के बदले में जो आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। और इन दोनों की जो विशेषता बतावे उसे विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 नंबर, प्राप्तांक में कौन सा समास होगा। तो प्राप्तांक में कौन सा समास होगा।
प्राप्त प्लस अंक, अगर इसको हम लोग तोड़ें तो अंतिम पद प्रधान हो रहा है। अंक डिजिट अगर संख्यावाचक के बारे में होता तो संख्यावाचक में द्विगु समास होता, लेकिन प्राप्त प्लस अंक, प्राप्तांक, तो अंक एक अंतिम पद प्रधान हो रहा है, लेकिन ये किसी विशेषता को नहीं बता रहा है। अगर ये विशेषता बताता, मतलब कि अंतिम अंक प्रधान हो सकता है कि अंतिम अंक में कोई विशेषता हो, काला, गोरा, नीला, काला, इस तरह का कोई विशेषता बताए, जैसे काली गाय, तो काली एक विशेषता है, गाय के बारे में बता रहा है, इस तरह का प्रश्न हो। अंत प्राप्त प्लस अंक अगर हम लोग तोड़ते हैं तो अंतिम जो होगा ये क्या होगा, अंतिम पद प्रधान होगा, तो तत्पुरुष समास बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। हम आप लोगों को 3 सेकंड का समय देते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है बताइए। आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए 1 2 3। चलिए मैं बताता हूँ। त्रिफला कहने से क्या पता चल रहा है कि हम लोगों को पता चल रहा है कि ये संख्यावाचक है। संख्यावाचक के लिए द्विगु समास, और द्वंद्व समास में क्या, तो और जिसमें और लगे वो द्वंद्व समास, और संख्यावाचक द्विगु समास, तत्पुरुष समास अंतिम पद प्रधान, कर्मधारय समास अंतिम पद प्रधान हो लेकिन पूर्व पद विशेषण हो। आइए, निर्धन, तो जिसके पास धन नहीं हो, निर्धन, ठीक है। तो निर्धन क्या होगा, ये बहुत गरीब व्यक्ति को निर्धन, जिसके पास धनहीन व्यक्ति को निर्धन कहा जा सकता है। तो बहुव्रीहि समास का हम लोग परिभाषा पढ़े थे कि अपना अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ प्रकट करे, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो निर्धन कहने से पता चल रहा है कि हाँ वो व्यक्ति बहुत ही गरीब है, ये शब्द हमको पता चल रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर देखते हैं। महात्मा में समास बताइए। तो महात्मा कौन सा समास होगा, तो महान प्लस आत्मा। महान है जिनकी आत्मा, उसको महात्मा बोला जाता है। और महात्मा बोला किसको जाता है, तो महात्मा आपके भगवान बुद्ध को भी महात्मा बुद्ध बोला जाता था। महात्मा गांधी थे, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। मैं यहाँ पे आपको स्मरण दिला दूँ कि महात्मा गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ये सब लोगों को पता होगा, लेकिन उनको महात्मा शब्द जो था ये कौन दिए थे, तो महात्मा शब्द आप लोगों को याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको रविंद्रनाथ ठाकुर बोला जाता है, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। उसको गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड का समय लगता है। अगर आपको ब्रीफ में गाना होगा, बहुत कम समय में गाना होगा, तो 20 सेकंड में भी हम लोग गा सकते हैं। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए। एक और यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको बता दूँ, वीडियो बड़ा हो घबराइएगा नहीं, मैं आप लोगों को फैक्ट प्रश्न से प्रश्न बना के ही प्रश्न बताता हूँ। जैसे एक प्रश्न मिला, उससे जितना भी प्रश्न मेरे दिमाग में बन रहा है और जो कि प्रश्न बनता है, इस तरह का प्रश्न पूछी जाती हैं अलग अलग परीक्षाओं में कि महात्मा जो था महात्मा गांधी को महात्मा शब्द किन्होंने दिया, इस तरह का पूछा जाता है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, लेकिन राष्ट्रपिता के रूप में ये विभूषित कौन किए, राष्ट्रपिता बोले कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, इस सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किए, और रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा के रूप में संबोधित किए। तो महान है जिनकी आत्मा, वो उनको क्या कहा जाएगा, महात्मा कहा जाएगा। तो महात्मा जो है कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय यानी कि पूर्व पद विशेषण, तो महान यानी कि विशेषता बता रहा है, महानता बता रहा है। किसकी महानता बता रहा है, तो आत्मा की महानता बताता है, तब होता है महात्मा। तो हम लोगों को कर्मधारय समास का जब हम लोग परिभाषा, फिर से आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, पिछला वीडियो देखिए और कर्मधारय समास का परिभाषा अपने कॉपी में लिखिए। मैं जितना परिभाषा लिखा हूँ उसका PDF आप लोगों को दे दूँगा, मैं पहले भी दिया हूँ। आज टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है और मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं कृपया ज्वाइन कर लेंगे, ताकि मैं उसके ऊपर उस पर कोई भी सूचना हो, स्टडी मटेरियल हो, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूं। और ये जितने भी समास के भेद हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। अभी फ़िलहाल देखता हूं कि जिस समासिक शब्द में कर्मधारय समास का मैं क्या परिभाषा बताया कि पूर्व पद विशेषण यानी कि विशेषता बताए, तो किसकी विशेषता, आत्मा की विशेषता। क्या विशेषता है, तो महान है, आत्मा जिनकी महान उसको महात्मा, तो विशेषता बताता है। कर्मधारय समास समय, चलिए बहुत अच्छा। द्वंद्व समास में, तो द्वंद्व समास में क्या होगा, तो ये और के बारे में बताएगा,
मैं बार बार इसलिए लिख दे रहा हूँ कि अगर फिर आप लोगों से फिर समास से कोई प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। द्विगु में संख्यावाचक। आइए, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास में क्या होगा? कर्मधारय समास में विशेषता होगा। महाजन, महा है जिनका जन, पीताम्बर, पीला है जिनका अंबर, परमेश्वर, परम का ईश्वर, और भारतवासी जो है ये विशेषता नहीं बता रहा है, भारत का वासी है, भारत में रहने वाला कोई वासी है, भारत में रहने वाला कोई नागरिक है, उसको भारतवासी बोलेंगे। लेकिन कर्मधारय समास में क्या होगा? विशेषता बताता था। तो परम ईश्वर विशेषता है, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, महाजन महा है जन, ये तीनों क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, विशेषण के बारे में बता रहा है। तो ये भारतवशी जो होगा ये कर्मधारय समास के अंतर्गत नहीं आएगा। ये जितने तीनों शब्द हैं आप लोगों को लिखना होगा, तो तीनों शब्द कर्मधारय समास के अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में। क्वेश्चन को लिखा कीजिए ताकि फिर से रिवीजन करने में सुविधा हो। एग्ज़ाम के पहले रिवीजन ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। अगर आप लोग एग्ज़ाम के पहले अच्छी तरह से रिवीजन कर लें, जितना पढ़े हैं उतना ही का रिवीजन कर लें, तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप लोग प्रश्न को बना पाएंगे। इस समास में क्वेश्चन नंबर 10 है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। अब हम 4 बार 5 बार आप लोगों को बता दिए कि नंबर के बारे में बात हो तो द्विगु समास सीधा लगाएंगे। द्विगु समास में संख्यावाचक, द्वंद्व समास में तो 2 और 2 और लगाएंगे तो द्वंद्व समास। कर्मधारय समास के बारे में तो चर्चा ही चल रही है, विशेषता बताता है। कर्म मतलब विशेष, कर्म के बारे में विशेष, किसी भी चीज़ के बारे में विशेषता बताए तो कर्मधारय समास। मुझे विश्वास है कि ये मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँगा और आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि हाँ ये वीडियो आप सबों को कैसा लग रहा है और मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लग रहा है। और आप लोगों की जो मतलब कि डिमांड होगी, जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे कम दिक्कत हो आप लोग बताइए। मैं हो सकता है तो बोर्ड भी खरीद चुका हूँ, मैं कुछ दिन में बोर्ड पे भी क्लास लेना शुरू कर दूंगा और मेरे पास संसाधन धीरे धीरे उपलब्ध हो जाए। मैं आप लोगों का अभी फ़िलहाल क्वेश्चन सीरीज ला रहा हूँ, हो सकता है कि अलग अलग टॉपिक पे भी क्लास चले। क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र होंगे, उन लोगों को बताइए, उन लोगों को जोड़िए, अपना परिवार बड़ा हो ताकि लाइव टेस्ट संभव हो पाए। क्योंकि यूट्यूब का एक पॉलिसी होता है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक आप लाइव नहीं कर सकते हैं, ये रूल होता है। तो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए ताकि हम अपने लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए दे पाएँ। ऐसे ये वीडियो तो आप लोगों को मिलती रहेगी, कम भी सब्सक्राइबर हो, मुझे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराना है, तैयारी आप लोगों को करना है अच्छी तरीक़े से। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, सूर्योदय में समास बताइए। तो सूर्योदय कौन सा समास होगा? तो सूर्य प्लस उदय यानी कि अंतिम पद प्रधान होगा। तो मैं आपका तत्पुरुष समास का जब हम लोग बताए हैं, तत्पुरुष समास के जो परिभाषा मैं बताया था, डेफिनेशन बताया था, तो मैं बताया था कि जिस समासिक पद शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है और यह चिन्ह लुप्त हो जाता है। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का यो जो है, ये जो इसके ऊपर जो लगा हुआ है सूर्योदय के ऊपर, वो लुप्त हो जाता है और इसकी अंतिम पद प्रधान हो जाती है, उदय प्रधान हो जाती है, इसलिए सूर्योदय तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ऐसे भी अगर हम लोगों को नहीं पता होगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग ऑप्शन से छांट लेंगे। हम लोग देखेंगे कि द्वंद्व, तो द्वंद्व समास का क्या था? और लगा होगा। द्विगु समास क्या था? संख्या लगा होगा। अव्ययी भाव समास क्या था? तो इसका प्रथम पद प्रधान होगा। ठीक है। हाँ, युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर का तो कहानी आप लोग अभी रामायण देखे, महाभारत देखे होंगे, उसमें युधिष्ठिर के बारे में, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता क्योंकि धर्म के प्रति बड़ा ही अच्छे तरीक़ा से व्यवहार करते थे और सत्य के प्रति काम करते थे। धर्मात्मा बोला जाता था, धर्मराज बोला जाता था क्योंकि धर्म के प्रति बहुत ही समर्पण था इनका और धर्म के प्रति एग्रेसिव थे, कहा जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं धर्मराज, सत्यनिष्ठ, सत्य जिनकी निष्ठा में हो, उनके मतलब कि उनके जेहन में सत्य भरा हो। तो ये युधिष्ठिर कहने से हम मतलब क्या, युधिष्ठिर हम बोले तो युधिष्ठिर बोलने से बहुत सारे लोगों के मन में आएगा धर्मराज के बारे में बात हो रहा है, जो सत्यनिष्ठा, सत्य बोलने वाले के बारे में बात हो रही है। लेकिन युधिष्ठिर के बारे में बोलते एक अलग पहचान अंकित हो जाती है, एक अलग शब्द हम लोगों के दिमाग में जनरेट होने लगता है। तो युधिष्ठिर अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ प्रकट करे तो बहुब्रीही,
याद रखिएगा कि जितना भी महापुरुष भगवान के नामों के बारे में चर्चा हो रही है बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो नीलकंठ हम लोग बोले तो पता चलेगा कि शिव हैं। लंबोदर बोले तो पता चलेगा कि गणेश हैं। लंबा है जिनका उदर, उदर मतलब पेट, पेट जिनका लंबा होता है उनको गणेश भगवान बोलते हैं। मुरारी, कृष्ण भगवान को मुरारी बोलते हैं। त्रिलोचन, जिनका 3 नयन है, लोचन मतलब आँख होता है, जिनको 3 आँख है वो भगवान शिव हैं। ब्रजांग, जिसका अंग ब्रज का है उसको बजरंग बोलते हैं। मेरा भी नाम बजरंग है, मैं आपको इसलिए बता दूं कि मेरा भी नाम बजरंग कुमार है। ब्रजांग एक शब्द है जिसका अंग ब्रज का है, उसको बजरंग बोलते हैं। तो जितना भी भगवान का नाम होगा उसको बहुब्रीहि में डाल दीजिएगा। द्वंद्व समास फिर से मैं बोलता हूँ, द्वंद्व, दो और दो, यानी कि और जिसमें लगे, हरिहर यानी हरि प्लस हर, विष्णु और शिव के बारे में बात हो रही। अन्न और जल, अन्न मतलब चावल दाल गेहूँ, जल मतलब पानी। राजा और रंक, राम और कृष्ण, राम और सीता, इस तरह का और जितना भी लगा हो उसको द्वंद्व समास। द्विगु समास में क्या करेंगे, तो द्विगु समास में संख्यावाचक। इसको बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरह से याद हो जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर बहुब्रीहि हो जाएगा। और हम लोग को क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। अब बड़ा ही अच्छा प्रश्न, द्वंद्व समास के बारे में पहचानना है। तो द्वंद्व समास में हम लोगों को क्या देखे थे कि और लगा होना चाहिए। तो राजा और रंक, न्यून, न्यूनाधिक, न्यून प्लस अधिक, न्यून मतलब कम, अधिक प्लस मतलब ज़्यादा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, तो इसमें से हम लोगों को अगर सीधी सी बात पूछा जाए तो इसमें से बंधन मुक्त, बंधन प्लस मुक्त, बंधन और मुक्त नहीं, बंधन प्लस मुक्त। राजा और रंक हो सकता है, न्यून और अधिक हो सकता है, गंगा और यमुना हो सकता है, लेकिन बंधन और मुक्त नहीं, बंधन प्लस मुक्त, बंधन मुक्त हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, द्वंद्व समास। इन तीनों, ये तीनों द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। अब आइए षडानन, षडानन या दशानन बोल सकते हैं। दशानन कहने से क्या पता चल रहा है आपको, दशानन कहने से क्या पता चल रहा है कि अरे रावण के बारे में बात हो रही है, जिसको 10 आनंद, आनंद मतलब सिर, जिसको 10 सिर था, तो अपना अर्थ छोड़ के दूसरा अर्थ प्रकट करे उसको बहुब्रीहि समास बोलते हैं। द्वंद्व समास किसको बोलेंगे, जिसमें और लगा होगा। द्विगु समास किसको बोलेंगे, जिसमें संख्यावाचक के बारे में पता चल रहा है। अव्ययी भाव समास क्या होगा, प्रथम पद प्रधान होगा, जिसको हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 15 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सुख और दुख। सुख दुख में कौन सा समास होगा, और लगा होगा तो कौन सा समास होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों को समय दे रहा हूं, आप लोग बता दीजिए सुख और दुख कौन सा समास होगा। तो हम लोगों को, मैं आपको बता दूं, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन इधर उधर थोड़ी सी हो गई, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज़। तो सुख और दुख जो होगा ये द्वंद्व समास होगा, और जिसमें लगेगा द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास संख्यावाचक के बारे में बात हो वो संख्यावाचकों का। इस क्लास का पीडीएफ जो है, इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पिछला वीडियो जो लोग नहीं देखे होंगे कृपया पिछला वीडियो देखें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवार को बड़ा करें, ताकि हम लोग बहुत अच्छा से अच्छा और अच्छा कर पाएँ, लाइव टेस्ट दे पाएँ, लाइव टेस्ट शुरू कर पाएँ। चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।